यह कहानी यूपी में रहने वाली रोमिला की है। उसके पति ज्यादातर काम की वजह से बाहर शहर में ही रहते थे। रोमिला घर में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। उसके ससुर उस गांव के सरपंच के साथ काम करते थे, इसलिए ज्यादातर वो भी घर से बाहर गांव में रहते थे। एक दिन रोमिला और उसकी सास अपने खेतों में काम करने के लिए गई थी। काम ज्यादा होने के कारण उनको काम खत्म करते करते शाम हो गई थी और आज की रात अमावस्या की रात थी। इसके बारे में रोमिला और उसकी सास को पता नहीं था। उसकी सास पास के ही कुएं में पानी पीने जाती है और इतने में रोमिला घर जाने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लेती है और उनको अपने सिर पर उठाकर आगे चलने लगती है। शाम होने के कारण अंधेरा होने लगता है। रोमिला सिर पर लकड़ियां उठाकर आगे जा ही रही होती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, "आरे बहू, मेरे बिना कहां जा रही हो?" रोमिला के सिर में लकड़ियां होने के कारण वो बिना पीछे मुड़े ही बोलती है, "मैं आपके बिना कहां जाऊंगी, आप भी चलिए मेरे साथ।" इतना बोलकर रोमिला आगे चली जाती है। तभी कुएं के पास पहुंचकर एक बार फिर रोमिला को पीछे से एक आवाज आती है, "बहू रुको, मैं भी आ गई।" एक बार फिर रोमिला बिना पीछे मुड़े बोलती है, "हाँ हाँ माँ जी, ठीक है।" और थोड़ी देर के लिए अपनी सास के लिए रुक जाती है और फिर दोनों साथ में घर आने लगते हैं। घर पहुंचते पहुंचते पूरी तरीके से रात हो जाती है। अमावस्या होने के कारण बाहर हल्की सी भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। तब रोमिला की सास को याद आता है कि आज अमावस्या की रात है और वो दोनों जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। घर पहुंचने पर रोमिला की तबीयत खराब होने लगती है। उसका बदन पूरी तरीके से टूटने लगता है और बहुत ज्यादा बोझ महसूस होने लगता है। रोमिला और उसकी सास को यह लकड़ी उठाने की वजह से लगता है और अगले दिन वह गांव के ही एक वैद्य के पास जाकर दवाइयां ले आते हैं और रोमिला दवाइयां खाना स्टार्ट कर देती है। पर कई दिन बीतने के बाद भी उसको कुछ फर्क महसूस नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। एक रात जब रोमिला और उसकी सास सो रही होती है तो रात में उसकी सास को एक अजीब सी आवाज आने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां रोमिला दूसरी साइड मुंह करके सो रही होती है। उसकी सास बोलती है, "बहू, यह तुम हो क्या? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी?" एक बार फिर आवाज आती है। रोमिला की सास बाहर उठकर जाती है। बाहर बरांडे में रोमिला का ससुर सो रहा होता है। सुबह उठकर रोमिला की हालत और भी खराब हो जाती है। उसकी आंखें काली पड़ने लगती हैं और उसके शरीर का बोझ और भी बढ़ने लगता है। दिन प्रतिदिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था। हर रात रोमिला की सास को अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी अजीब से हंसने की, कभी चलने की, कभी दौड़ने की और कभी बातें करने की। रोमिला की तबीयत ज्यादा खराब होता देख रोमिला की सास उसके पति को शहर से वापस बुला लेती है और अगली ही शाम वो गांव के एक तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। रोमिला के साथ उसका पति और सास भी थी। तांत्रिक के पास जाते वक्त रास्ते में रोमिला अचानक से रुक जाती है और भारी आवाज में बोलती है, "मैं वहां नहीं जाऊंगी।" यह देखकर उसकी सास और उसका पति उसको जबरदस्ती वहां ले जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो जबरदस्ती करते जा रहे थे, रोमिला की आवाज और भी भारी और गुस्से वाली होने लगती है। उसकी हालत खराब होने लगती है। उसके शरीर का बोझ और बढ़ने लगता है और रोमिला कंधे से झुकना स्टार्ट हो जाती है। रोमिला की ऐसी हालत देख उसकी सास और उसका पति उसको छोड़ देते हैं और वहां ना जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही वह वहां ना जाने के लिए मानते हैं तो रोमिला की तबीयत ठीक होने लगती है। अब वह तीनों घर वापस आ जाते हैं और रात को फिर से रोमिला अपनी सास के साथ सो रही होती है। रात में एक बार फिर रोमिला की सास को वही आवाज सुनाई देने लगती है, पर आज एक आवाज कुछ अलग भी थी, जो हल्की हल्की आवाज में यह बोल रही थी कि अगर तुम मुझे वहां फिर ले जाने लगे तो मैं इसको जान से मार दूंगी, पर इसका शरीर मैं नहीं छोड़ूंगी। रोमिला की सास को पता चल जाता है कि
रोमिला के साथ कोई बहुत बड़ी समस्या है और जल्दी ही इसका कुछ इलाज करना होगा। उसकी सास अगले दिन ही बिना किसी को बताए उस तांत्रिक के पास जाती है और उनको अपने घर में हो रहा सब बताती है। तांत्रिक उनको बोलता है कि किसी तरह उसको यहां लाना ही होगा, तभी कुछ हो सकता है। उसकी सास फिर अगली सुबह रोमिला को खेत का बोलकर वहां लाती है। वहां पहुंचने पर रोमिला की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, पर इस बार उसकी सास इन सब से नहीं डरती, क्योंकि तांत्रिक ने पहले ही बता दिया था कि यह बस एक छलावा है हमको रोकने के लिए। तांत्रिक अपनी विधि स्टार्ट कर देता है। वो रोमिला के सामने एक मटकी रख देता है। रोमिला बहुत तेज चिल्लाने लगती है। उसके अंदर का साया बाहर आने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने बोला इसको बंद करो, पर तांत्रिक विधि जारी ही रखता है और कहता है कि तू जो भी है इसका शरीर छोड़, मैं तेरी मदद करूंगा। और तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। बहुत तेज आवाज करते हुए उसके सामने रखी मटकी फूट जाती है और साया बाहर निकल जाता है। रोमिला इतनी कमजोर हो गई थी कि बेहोशी हो जाती है और उसको कई घंटों बाद होश आता है। अब वह बेहतर महसूस कर रही होती है और पूरी तरह से साधारण हो जाती है। ठीक होने के बाद उसकी सास रोमिला से पूछती है कि जब हम अमावस्या की रात खेतों में गए थे तो कुछ हुआ था क्या? पूछने पर रोमिला बताती है, नहीं, बस आपने ही मुझे 2 बार रोका था और मेरे साथ आने को बोला था। रोमिला की सास को तब पता चलता है कि पहले जिसने पूछा था वो साया था और रोमिला ने खुद इसको अपने साथ आने के लिए बोला था। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें